हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस समय मैं प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रही हूँ और कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो मेरा एक दिन में सॉल्व हो ही पाता है। बाकी क्योंकि पढ़ना भी होता है, जैसे दूसरी चीज़ें हैं, सारे जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, उसको या तो आप रिवाइज़ करें या तो फिर जो सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं उसे पढ़ते चलिए। तो इसके साथ मेरा दिन में एक ही प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो पा रहा है, तो इस तरह से 15 दिन में तो 15 ही ख़त्म हो पाएगा। तो ये मैंने आपको बताया किरण पब्लिकेशन का है, तो मैं इसमें प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। और इससे एक चीज़ तो ये है कि फ्रेंड्स, सही में आपको चीज़ें समझ में आती हैं। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन के हिसाब से यही चीज़ डिफरेंस देखी है। पहले मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट्स मैंने खरीदती थी, पर मैंने कभी लगाए नहीं थे और ऑनलाइन में लगा के आगे बढ़ जाती थी। लेकिन इसमें जो सोल्यूशन दिया है ना, ऑप्शन का जो सोल्यूशन दिया है, मुझे इसमें लगभग 2.5 घंटे लग जा रहे हैं ख़त्म करने में। 2.5 से मैं थोड़ा सा मैथ को स्किप भी कर दे रही हूँ, लेकिन जो बाकी जीएस है, जीके जीएस, उसे मैं कर रही हूँ। तो उसमें लग रहा है, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन करके, जैसे हम लोग पेपर में करते हैं, टिक ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं। मैं इसका सोल्यूशन प्रॉपर देख रही हूँ, क्योंकि मुझे जो आंसर पता है उसका भी मैं सोल्यूशन पीछे देख रही हूँ, जिसका आंसर मुझे नहीं पता है उसका भी सोल्यूशन देख रही हूँ। इस वजह से मुझे लगभग इसके 2.5 घंटे लग जा रहे हैं ख़त्म करने में, और कभी उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करें। और फ्रेंड्स देखिए, आपके पास अब समय बहुत ज़्यादा कम है। अब अपना टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से करना है। काम में थोड़ा सा वक्त कम खींचिए और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। इस बार आपको जैसे कि पता है कि फॉर्म बहुत ज़्यादा ही लगभग पड़े हैं। अभी पूरी तरीके से लोगों ने फॉर्म भरा भी नहीं है, तो अभी काफ़ी कम फॉर्म पड़े हैं और सबसे ज़्यादा सीट पीआरटी में है। हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि पीआरटी में सिर्फ डीएलएड वाले फाइट करेंगे, लेकिन डीएलएड वालों की भी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसे आप नकार नहीं सकते हैं। तो इस तरह से एक चीज़ आप जान लीजिए कि कंपटीशन आपका भले डीएलएड वालों से है, लेकिन डीएलएड वाले भी बहुत अच्छे हैं। टीआरई सेकंड का आपने कट ऑफ देखा था, जो कि 95 ऊपर ही गया था, समथिंग 100 के आसपास पहुंच चुका था। तो ये देखिए, मैं प्रैक्टिस सेट आपको बता देती हूँ कि इसमें मैं ये सोल्यूशन दिए गए हैं पीछे में, तो मैं सोचा ये भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। इसके सोल्यूशंस भी बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, तो आप सोल्यूशन को देखते हुए चलिएगा। यही आपके लिए अभी मास्टर ट्रिक है, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका तुरंत मैं गूगल पर जाके, मैं यही कर रही हूँ, गूगल पर जाती हूँ, तुरंत उसका आंसर देखती हूँ। अगर मुझे कोई वर्ड समझ में नहीं आता है या फिर चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो ये रात का समय है, रात में मैं पॉलिटी लेके बैठी थी। फ्रेंड्स, पॉलिटी मेरा सेक्शन थोड़ा बचा हुआ है, इस वजह से मैं पॉलिटी ख़त्म कर रही हूँ। पहले तो मुझे पॉलिटी सच में समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैंने जब से पढ़ना शुरू किया, ये सही बात है, अगर आप किताबों से पढ़े ना, तो किताबें आपको सच में सही तरीके से गाइड करती है। मैंने यही समझा है, क्योंकि मैंने जितना भी अपना समय दिया है ये बुक्स से ज़्यादा मैंने नोट्स, मेरे पास नोट्स थे, वो नोट्स से मैं प्रिपेयर करती थी और ऑनलाइन देखती थी। लेकिन अब मैं बुक्स पर आ गई हूँ, बुक्स और मेरे नोट्स है, तो नोट्स तो वैसे भी बीपीएससी थर्ड के लिए मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ फ़िलहाल में। तो इसमें मेरा पॉलिटी सेक्शन इससे कंप्लीट हो रहा है। प्लस मैं पॉलिटी, फ्रेंड्स, अपना जो एनसीईआरटी सार संग्रह है, उससे भी पॉलिटी ज़रूर देखिए, वो बहुत ही अच्छी है। मैं इसमें पूरा मिक्सअप पढ़ रही हूँ। मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, सामान्य अध्ययन की मनोहर पांडे सर की है, तो अरिहंत की, उसमें से मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। मेरे पास नोट्स था, तो नोट्स लगभग अब मेरे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि बहुत कम बनाया था। मैंने एक बार कोचिंग की थी सुपर टेट के लिए, तो उस समय, उसके बाद ये मेरे पास है। और इसके साथ एनसीईआरटी का देख रही हूँ, तो इन दोनों में काफ़ी चीज़ें, मतलब आपको पॉइंट टू पॉइंट दी गई है, आप उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे नोट्स हैं, जो लगभग बहुत ही कम है, तो इस वजह से मुझे इसमें जितना लगा उतना मैंने पढ़ा, बाकी मैं दोनों बुक से ही पढ़ रही थी। और उसके बाद फ्रेंड्स, रात के टाइम में मेरा 2 ही स्लॉट होता है, या तो फिर मैं जियोग्राफी में किसी भी वक्त पढ़ लेती हूँ। जब मेरा अगर मूड मुझे अच्छा करना होता है, तो मैं जियोग्राफी लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली जियोग्राफी अच्छी लगती है। और आपका भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपकी कमांड किस पर बेहतर है। फिलहाल मेरा साइंस छूट रहा है, अभी फ़िलहाल में मैं साइंस को कवर करना चाहती हूँ, लेकिन साइंस मेरा हो नहीं पा रहा है। साइंस के लिए मैं अभी मैराथन देखने वाली हूँ। और साथ में आप एससीईआरटी जो भी है बुक्स, फ्रेंड्स, अगर आपका एससीईआरटी बुक्स नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन ज़रूर देखिए एक बार जाके। ऑनलाइन किसी ने मैराथन कराई होगी एससीईआरटी की, तो एससीईआरटी की मैराथन्स कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देती हूँ जो मेरे ख्याल से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। तो ये मेरे नोट्स थे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वो थोड़ा सही था, तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। बाकी
एक लेटेस्ट न्यूज़ इस समय चल रही है कि एग्ज़ाम की डेट चेंज हो सकती है। जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता है 7 से 17 तारीख के बीच में होने वाला है। लेकिन कल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक न्यूज़ कटिंग डाली थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है वो 9, 15, 16 को होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि यूपी में भी जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को होने वाला है। इसलिए लोग ये सोचे कि हम ये वाला एग्ज़ाम दें या ये बिहार वाला। तो फ्रेंड्स, आपकी जिसमें अच्छी कमांड है उसे दीजिए, और जिसका आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए, ना कि यूपी और बिहार करना है, तो आप उसी पे ध्यान दीजिए। साथ में जो 5 अटेम्प्ट्स की बात की जा रही है, तो फ्रेंड्स देखिए अभी रोस्टर क्लियर हो जाएगा आज शाम तक, या फिर 1-2 दिन में रोस्टर क्लियर हो जाएगा और 5 अटेम्प्ट्स की बात भी क्लियर हो जाएगी। हालांकि आपको पता है कि मतलब पूर्णिया में अभी जारी हुई थी रिक्तियाँ कि कितने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियाँ आ रही है। ठीक उसी तरह से रोस्टर भी आज क्लियर हो जाएगा। और बाकी आपको पता है कि जो न्यूज़ 18 के संवाददाता है रजनीश जी, उनके वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, आप उनके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। वो जितनी भी न्यूज़ेस देते हैं वो ऑथेंटिक होती है, तो वो सही तरीके से आपको देख लीजिए उनकी चीज़ें। रोस्टर आज क्लियर हो जाएगा, उसमें रिक्तियाँ भी सारी हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अभी तक फॉर्म भी नहीं डाला है कि हमें तो पता ही नहीं कि कौन से ज़िले में कितनी रिक्तियाँ है। तो फ्रेंड्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको सिलेक्शन होगा भी तो भी वो कहीं पर भी आपको देंगे, आपको आपका ज़िला वैसे भी नहीं मिलने वाला है। वो तो बस नाम के लिए 3 ज़िला भरवा लेते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको आपका ज़िला नहीं मिल सकता है। इसलिए आप किसी भी रोस्टर का वेट मत कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। और कहा जा रहा है कि शायद फॉर्म भरने की डेट भी जो 25 तारीख है उससे भी आगे हो सकती है, क्योंकि आपको पता है चुनावी माहौल है, तो चुनाव की वजह से आचार संहिता लगने तक ये डेट भी चेंज हो सकती है। जैसे कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था, ये टेंटेटिव डेट है, पर फ्रेंड्स इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी तैयारी कीजिए, 10 दिन अधिक भी मिल जाएंगे तो आपको आपकी प्रैक्टिस ही होगी। ये इस लफड़े में मत पड़िए कि हमें डेट आगे बढ़ जा रही है तो हम आराम करें। नहीं, आप वही डेट समझ के चलिए, कोई डेट चेंज नहीं होने वाली है।